बोल साचे दरबार की जय। श्री नंगली परमहंस दयाल महाराज की घट घट वासी हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। उनके अंग संग सतगुर, उनके अंग संग सतगुर रहमत बरसाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र है। याद जिन्हें दाता अर्पात मिले उनको है। याद जिन्हें दाता हर दात मिले उनको। बिन मांगे खुशियों की सौगात बिन मांगे खुशियों की सौगात सुख पाकर भी सुख में नहीं मन भर माते हैं। सुख पाकर भी सुख में नहीं भन भर माते हैं। हर हाल में प्रीतम का जो शुक्र हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते उनके अंग संग सतगुर, उनके अंग रहमत बरसाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते ज्यादा में शुक्र कीजिए, थोड़े में सब्र कीजिए। ज्यादा में शुक्र कीजिए, थोड़े में सब्र कीजिए। फिर उनकी रहमत को दामन में भर लीजिए। फिर उनकी रहमत को
गाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। हर हाल में सुख देने वाले उस दातार को ना भूले। सुख देने वाले उस दातार को मैं मेरी में फंस प्रभु के उपकार को ना भूले। मैं मेरी में फंस प्रभु के उपकार को ना भूले। आदर्श को सतगुर के जो दिल में बसाते हैं। आदर्श को सतगुर के जो दिल में बसाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। उनके अंग संग सतगुर रहमत बरसाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। दया दृष्टि गुरु की अपार जो होती है निराकार। दया दृष्टि गुरु की अपार जो होती है निराकार। सतगुर भगतों की झोली में भरते सच्चा प्यार। सतगुर भगतों की झोली में भरते गुरु वचनों को जो माने कुछ बन ही जाते हैं। गुरु वचनों को जो माने कुछ बन ही जाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। हर हाल में दाता का जो उनके अंग संग सतगुर उनके अंग संग सतगुर रहमत बरसाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। हर हाल में दाता का जो
हमारा। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा, आज हम सब का यहाँ पे एक छोटी सी बैठक हुई। इस महीने में एक ही घर में कोई आया भी है और कोई गया भी है। महीना एक ही है, किसी का जाने का भी है दिन और इसी महीने में किसी के आने का भी है। ये आवागमन का चक्र लगा ही रहता है और इसको ही समझना बड़ा मुश्किल है। इसी को जीव समझना नहीं चाहता। कोशिश करता है जितनी देर सत्संग के दायरे में होता है, लेकिन बाहर निकलते ही धीरे 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 घर तक पहुंचते तो बिल्कुल ही ख़त्म। तो प्यारे, हमको ये बात जाननी चाहिए कि हम इस आवागमन से, आप लोग सब भजन गाते हो, गुरुमा जी सन मुक्ति दो। मुक्त किससे होना? किसी ने किसी को नहीं पकड़ा हुआ। हमसे समझदार तो वो मछलियां रहीं। एक बार एक नहर के किनारे एक मछेरा जाल डाल के बैठा हुआ था और जाल के आसपास मछलियां थीं पर कांटे में नहीं फंस रही थीं, उसमें आ नहीं रही थीं, जाल में थीं उसके आसपास ही। सवेरे से शाम हो गई और वो इस बात से परेशान हुआ भी हैं तो ये मछलियां दिख तो रही हैं पानी में पर आ नहीं रही हैं। बात क्या? आखिरकार इंतज़ार करने लगा। बेचारे ने सोचा चलो भाई फिर अब धीरे से हटाता हूँ। अपना अपना ताम झाम समेटा और चलने को ही था कि एक सज्जन वहाँ से निकले। उन्होंने कहा, उसने उनसे पूछा, भाई ये बताइए, ये मछलियाँ दिख तो रही हैं पर आ क्यों नहीं रही जाल में, कांटे में फंस नहीं रही हैं, बात क्या है? कहते लगता है तुम बहुत समय के बाद आए हो, तुम्हें आने में थोड़ा टाइम लग गया, बीच में काफ़ी अवधि होगी, तुम बीच में इधर आए नहीं हो। कहते हैं हाँ वो तो मैं मानता हूँ कि मेरे को बीच में थोड़ा लंबा पीरियड हो गया तो मैं नहीं आ पाया, लेकिन ऐसी क्या बात है कि दिख रही हैं सामने मछलियाँ लेकिन फंस नहीं रही, क्या बात है? उस सज्जन ने कहा कि देख भाई, कुछ समय ही पहले की बात है, यहाँ से एक महात्मा जी गुजरे थे और इसी जगह बैठ के थोड़ा सा आगे जा कर के एक जगह पेड़ के नीचे, कहते यहीं पे बैठ के उन्होंने सत्संग किया था और सत्संग उन्होंने, संगत भी थी उनके साथ, सत्संग किया। लेकिन सत्संग जो था वो उनका मात्र मौन पे था। हमारे लिए ये तो काम बड़ा ही मुश्किल है, हम भला मौन रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। कोई रखदा करवे दा वर्त ते कोई रखदा होई दा वर्त ते कोई रखदा वे सोमवार दा ते कोई शुक्रवार दा। जरा 15 दिनां च एक बारी मौन व्रत रख के देखो, बड़ा आनंद आएगा। पर रखेगा कोई नहीं। वो कैसे लोग हैं जिनको जमाने हो जाते हैं बोले ही नहीं, कई साल हो गए बोले ही नहीं। तो वो महात्मा जी ने संगत को मौन के ऊपर सत्संग किया कि हमारे पास ये जो चोंच है ना, ये 2 बातों पे खुलती है, या तो खाने के लिए या बोलने के लिए, और ये दोनों ही हमारे झंझट का कारण है। खाने में भी हम स्वाद में ज़्यादा खा जाते हैं और आगे गड़बड़ सारी होनी शुरू हो जाती, और बोलने में भी जब हमें बोलने में आते हैं तो हमें पता नहीं चलता किसको क्या कह दिया, मामला फिर बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो कहते वो महात्मा जी ने, मैं भी वहीं बैठा हुआ था, तो महात्मा जी अपनी संगतों को मौन पे सत्संग सुना रहे थे। तो कहते ये मछलियाँ भी वहीं थीं। संत महापुरुषों का एक अपना ही प्यार होता है, सब आ जाते हैं उनके पास। सब मछलियाँ जितनी भी थी आके बैठ गई। मछलियों ने ये बात सीख ली भी मुंह नहीं खोलना, कुछ भी हो जाए बस मौन। अब मुंह खोल लेंगी तो कांटे में फंसेंगी, हम मुंह ही नहीं खोलते। और हम भी यही बात है, हम भी मुंह खोलते हैं और कभी मोह के, कभी लोभ के,
कभी अहंकार के, कभी क्रोध के, कभी कामनाओं के, और इन सब ईर्ष्या के, द्वेष के, निंदा के, इन सब कांटों में फंसते चले जाते हैं। तो बताओ, हम समझदार हैं कि वो मछलियाँ थीं, है ना? वो जानवर है, हमें भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया, अपने जैसा बना के भेजा। तो कितनी अजीब बात है ना। हमको ये सब मालूम है, ये सब हम जानते हैं, उसमें चाहे कोई भी आता है कि हाँ मतलब ये संसार में कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना, ये सब आना जाना चलता रहता है। लेकिन कैसी वो बात है। अभी बीच में, अब हम नाम हम तो नहीं लेने वाले, किसी की डेथ हो गई और मारा, ऐसा रोना धोना मचा था कि बस पूछो ही ना। मुश्किल से 3 महीने बीते होंगे। स्टेटस बदल गए, डीपी बदल गई, और जी फेसबुक बदल गया। हमने देखा, हमने कहा अब देखो जी। उस समय तक तो ऐसा लग रहा था कि ये जिंदा ही नहीं बचेंगे। लेकिन क्या है, कसूर इंसान का नहीं है, ये जो उसकी माया है ना प्यारे, ये माया बहुत प्रबल है। इसने बड़ों बड़ों को धोखे में डाल दिया। हम कौन से खेत की गाजर हैं जी। एक राजा था। राजा कुछ अपनी किस्म के ही होते हैं। तो राजा ने ना एक ऐसे, उसके हाथ में सोटी थी, अपने वजीर को बुलाया और उसको ये सोटी दी और कहा भाई ये सोटी ले जा, पूरे नगर में जाओ, जो तुमको सबसे बड़ा मूर्ख नजर आए ना, ये सोटी उसको दे देना। अब वो बेचारा मूर्ख ढूंढता फिर रहा है। लोग तो समझदार ढूंढते हैं और वो मूर्ख ढूंढ रहा था। लेकिन क्या हुआ, कई वर्ष बीत गए, वजीर को कोई मूर्ख ही नहीं दिखा। बेचारा रोज आता, अपनी सोटी ले आता वापस। तो राजा को भी गुस्सा आता, भी तू ये सोटी वापस क्यों ले आता, दे के नहीं आता, तुझे पूरे नगर में, हमारा नगर सारा ही समझदार हो गया। कहते महाराज आपने कहा था जो सबसे बड़ा मूर्ख हो, वो नहीं मुझे दिखा। थोड़े बहुत तो मूर्ख हैं, पर मुझे सबसे बड़ा मूर्ख चाहिए, अब वो नहीं मुझे दिख रहा। रोज सोटी जाती, पूरे नगर में घूम के शाम को वापस आ जाती। इत्तेफाक कुछ वर्षों के बाद राजा बीमार पड़ गया। हमारा भी किसी का कुछ पता नहीं, पल का नहीं भरोसा। बीमार हो गया, धीरे धीरे दवाई दुवाई करते रहे। ले राज वैद्य ने धीरे धीरे उनसे ये कह दिया, महाराज आप सिर्फ 5 दिन के मेहमान हो, वैसे तो 3 दिन के हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, तो अब छठा नहीं आएगा आपका। राजा को बड़ा वो महसूस सा हुआ भी, अच्छा अब तो मैं जाने वाला हूँ। इतने में वजीर जी आ गए अपना वो सोटा लेके, कहते महाराज कोई नहीं मिला, ये डमरू वापस आ गया ऐसे का ऐसे ही। क्या राजा बोला, अच्छा ऐसे है भाई, अब तो पीछे से देता रहिए जिसको देना, अब मैं तो जा रहा हूँ। इन प्रश्न उत्तरों पर जरा ध्यान दीजिएगा, राजा के और वजीर के। राजा ने वजीर से कहा, भी अब ये सोटी तुम बाद में जिसको देनी चाहो, जो भी तुम्हें मूर्ख मिले उसको देते रहना, अब मैं तो जा रहा हूँ। वजीर बड़े प्यार से बोला, महाराज कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो महाराज? अगले दूसरे देश में जा रहे हो चढ़ाई करने, या फिर जो है किसी के घर जा रहे हो, या जंगल में शिकार खेलने जा रहे हो? महाराज कहाँ जा रहे हो? राजा ने मत्थे पे हाथ मारा, बोला मैं बीमार हूँ और देश पे चढ़ाई करने जा रहा हूँ। क्या सोचता है तो क्या बोलता है पता नहीं, लगता है ये सोटी तुझे ही रखनी पड़ेगी। बोले मैं परलोक जा रहा हूँ, परलोक जा रहा हूँ। वजीर ने फिर हाथ जोड़ के कहा, महाराज कब तक वापस आओगे, कितने दिन के लिए जा रहे हो?
मैंने कहा तो सच में मूर्ख है क्या, तेरा टैंकर ये बिल्कुल ही खाली है। बोले नहीं, और मुझे पता नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, आप जैसा बादशाह तो मिलना कोई नहीं है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ आप कब तक वापस आओगे। बादशाह ने कहा वहाँ जो जाता है वहाँ से वापस नहीं आता। अब वजीर भी कोई लगता पक्के गुरु का चेला होगा, कोई बाज नहीं आया, उसको और प्रश्न तैयार थे उसके। वजीर ने कहा अच्छा महाराज, हाथी घोड़े रथ यात्रा ये सब तो तैयार करवा दूँ ना मैं उनसे कह करके, भी अब रथ पे बैठ के जाओगे, आप ऐसे कैसे जाओगे, तबीयत आपकी ठीक नहीं है, उसको देख लो, तबीयत आपकी ठीक नहीं है, और अगर ज़रूरत समझो तो आप मुझे बता दो, तो मैं रथ पे जाओगे, घोड़े पे जाओगे, आप कैसे जाओगे। कहते मूर्ख, वहाँ कोई नहीं जाता, ये सवारियाँ सवूरियाँ। बोले रानी साहिबा को तो ले जाओ, बेगम साहिबा तो जाएंगी, उनको कैसे ऐसे छोड़ के जा रहे, उनके बिना तो आप एक रात नहीं काटते थे, उनको ले जाना, वो तो जाएंगी ना, वो तो आपकी लाइफ पार्टनर हैं, और आपकी लाइफ का अंतिम दिन है तो वो नहीं जाएंगी साथ। कहते बेवकूफ़, वहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ तो अकेले ही जाना पड़ता है। वजीर बोला अच्छा महाराज, अकेले ही जाना पड़ता है, पक्का। कहते महाराज अपने महल उसमें महलों के अंदर कितने माल खजाने हीरे मोती और कितने जवाहरात, तो पैसे धन दौलत कितना रखा, ये तो ले चलो, वहाँ पे खाना वाना तो खाएंगे किसी होटल ढाबे पे बैठ के, ऐसे कैसे जब भूखे रहोगे। कहते मेरे को लगता है ये सोटी तेरे ही लायक है, ये सोटी तू ही लेगा। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ अकेले जाते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं जाता, तो ये सारी बातें, अब ये कह रहा है वहाँ पे माल खजाने लेके जाओगे। कहते समझ मेरी बात, इनमें से वहाँ पे कुछ भी नहीं जाता बच्चे, ये माल खजाने यहीं रह जाएंगे, सारी धन दौलत यहीं रह जाएगी, हीरे मोती यहीं रह जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं जाएगा वहाँ पे मेरे साथ। बोले महाराज फिर कुछ तो जाएगा, फिर वहाँ पे कैसे गुजारा होगा, बड़ा मुश्किल है, कैसे जाओगे, वहाँ पे क्या जाता, कुछ तो जाता होगा ना। कहते हाँ, वहाँ परमात्मा का नाम जाता है। कहते पक्का। राजा ने कहा हाँ वजीर जी, वहाँ पे केवल उस मालिक का नाम जाता है, और वहाँ पे कुछ नहीं जाता, ना साथ कोई जाता है, ना धन दौलत, कुछ भी नहीं जाता, और वहाँ से वापस भी नहीं आया जाता। कितने दिन के लिए जा रहे हो, कुछ नहीं, वापसी का भी नहीं कुछ पता। उसने कहा महाराज फिर अब सोटी तो ये आपके लायक है, सारी जिंदगी तो आपने नाम का नाम नहीं लिया कभी, और पता नहीं इसी मार धाड़ तोड़ फोड़ इन सब में लगे रहे, अब प्राण निकलने को हो रहे हैं, तो अब नाम कब जपोगे, जिसको साथ लेके जाना वो तो आपने कमाया ही नहीं, अब ये सोटी आप लेके जाओ, ये सोटी अब साथ लेके जाना, आप ये सोटी आपके लायक है। प्यारे ऐसे ही हम सब भी जानते हैं, लेकिन मानने में थोड़ी सी गड़बड़ सड़बड़ कर देते हैं। तो क्या है प्यारे, जीवन में और हमारे अंदर एक और बड़ी बात आ जाती है, ये तो है मंदिर, मंदिर में सब कुछ होता है, ठीक है ना, और सब तरह के लोग आते हैं, ऐसी भी बात नहीं, लेकिन हम सब घरों के अंदर, हमारे मंदिर में सिर्फ श्री गुरु महाराज जी हैं, बाकी ठीक है बैठे रहो जैसे बैठे, कोई दिक्कत नहीं, सब ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया, कृपा है उनकी हम पे, लेकिन मेन मंदिर हमारा श्री गुरु महाराज। हम लोगों के घरों में कई बार जाते हैं, नाम लिया होगा, सब कुछ होगा, गुरु महाराज जी को पीछे कर रखा होगा, उसके आगे फिर कोई और भगवान जी बैठे हैं, फिर उसके आगे फिर कोई और भगवान जी भी बैठे हैं, और धीरे धीरे भगवान जी आते हैं तो 3-4 की लाइन लगी होती है, और मालिक तो बहुत पीछे बैठे होते हैं। तो फिर मेरे जैसी तो बाज नहीं आती ना,
तो हमने पूछा भी तुमने ऐसे श्री गुरु महाराज जी को पीछे रखा हुआ है और ये बीच में 3-4 और आए हुए हैं और आगे ये हैं, बात क्या? कहते ये ना हम इनके यहाँ दरबार में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे सारे बिगड़े काम बन गए हैं। मैंने कहा अच्छा, तो जो इनके पीछे वाले थे वो उन्होंने तुम्हारे बाप का काम बनाया था और जो उनके पीछे बैठे हैं वो दादा का काम बनाया होगा, जो उसके पीछे हैं वो परदादा ने बनाया हुआ। गुरु महाराज जी तो सर्वत्र हैं। कहते नहीं नहीं उनका हमको कुछ नहीं पता, पर इन्होंने हमारा काम। क्या है प्यारे, हमारे अंदर एक स्थिरता नहीं है और जब तक हमारे अंदर स्थिरता नहीं आएगी तब तक हम कुछ भी नहीं। अब एक बात बताइए, एक बंदा मतलब एक पति पत्नी कपल है, एक परिवार है, तो हस्बैंड काफ़ी अमीर है, एक परिवार है वो थोड़ा सा मीडियम है, एक है बहुत गरीब लो परिवार में है। तो अब जो लो परिवार वाला है तो वो क्या कहेगा कि वो वाला अमीर है तो मैं, ऐसे हो सकता है? जब हम अपने ये नहीं बदल सकते तो फिर हम अपने इष्ट क्यों बदलते हैं? वो ये हमारे शरीर के हैं साथी और ये हमारी रूह के हैं साथी, तो हम इनको क्यों बदल देते हैं? क्यों? क्योंकि प्यारे हमारे अंदर स्थिरता नहीं है। और जब तक हमारे अंदर भक्ति सिर्फ 2 चीज़ों के लिए बनी है, एक तो है विश्वास और दूसरा भाव। भाव के साथ विश्वास करके, और पिछला कोई भी आप इतिहास खोल के देख लीजिए, जहाँ भी भाव के साथ विश्वास के साथ काम चला है, क्योंकि अब हमें पता कहीं आज अब ये हनुमान जी का कर लेते हैं तो अब ये खाटू श्याम जी का कर लेते हैं, तो अब ये जो है झुंझुनू वाला वो रत कौन सी है माता जी उनका कर लेते हैं, तो वो फलां का कर लेते हैं, ढिमाका का कर लेते हैं। चलो अब गुरुद्वारे हो आते हैं, चलो अब वहाँ नहीं बन पाया तो अब हम वहाँ हो आते हैं। कब स्थिर होंगे? कब? और जब तक हम स्थिर नहीं होंगे प्यारे तब तक हमारे को संतोष और शांति मिलने वाली नहीं। संतोष किसी का नाम नहीं है। एक बार ना कुछ बच्चे खेल रहे थे, देखो हंसना मना, कुछ बच्चे खेल रहे थे और वो नहीं पिट्ठू सा होता उसमें बॉल मारते हैं तो वो फिर जोड़ते हैं। हम लोगों ने बहुत खेला, आप लोगों ने भी खेला होगा, पिट्ठू ही शायद बोलते हैं उसको। वही खेल रहे थे और खेलते खेलते अचानक किसी एक बच्चे ने जो बॉल मारी, सामने बिल्ली आ गई, वो सीधी बिल्ली के सीने में लगी, बिल्ली तो टैं हो गई, अब बिल्ली मर गई। हम ये बात कहना चाहते हैं कि हम अपने मन को समझाने के बहुत तरीके ढूंढ लेते हैं। हमारे को जो है पता चले सही कि ये काम को ऐसे करना, ऐसे घुमू के भूमिका बनाएंगे कि पंडित भी फेल है उसके आगे और सारी जंत्रियाँ मंत्रियाँ सब फेल। तो प्यारे अब ये सारे बच्चे और बच्चों की मम्मियाँ एक पंडित जी के पास गई और बोली भाई ऐसे ऐसे बिल्ली मर गई है, अब क्या हो? कहते जी घोर नरक का विधान है। बोले अब नरक का तो विधान है पर अब इसके लिए होगा क्या? कहते इस नरक के लिए, नरक से निकलने के लिए जो पंडित जी निकालेंगे, नरक से कर्म नहीं निकालेंगे, वो पंडित जी निकालेंगे। इस नरक से निकलने के लिए सबसे पहले तो जितनी बड़ी वो बिल्ली थी उसको तोल लो, उसके वजन की सोने की बिल्ली दान करो और उतना ही ज़्यादा अन्न दान करो, उतना ही ज़्यादा धन या दान करो। अन्न धन सोना चांदी सब आपको दान करना। एक चांदी की बिल्ली, एक सोने की बिल्ली, उतना धन वन सारा, मतलब बिल्ली तराजू में ही रहेगी काफ़ी देर तक, तुलती रहेगी, मर के भी बाज नहीं आई वो। प्यारे
सब बच्चों के तो छक्के छूट गए कि हमारी तो मम्मियाँ कूच काच देंगी हमको, कहेंगे पहले तुम्ही को हम बिठाते हैं तराजू पे, तुम्ही को कहेंगे ले जाओ पंडित जी, इसी को ले जाओ उठा के। इतने में एक बच्चा बोल पड़ा, बोले पंडित जी, जिस बच्चे के बॉल मारने से बिल्ली मरी है उसका नाम संतोष था। संतोष पंडित जी का ही बेटा था। कहते अच्छा, अगर है संतोष फिर कोई नहीं दोष। हमें हमारे मन को समझाने के कई तरीके स्वामी जी भी सुनाते थे, उनकी भी याद आ गई। एक बंदे का शिप में जहाज लेके और उसमें अपना माल लेकर के शिप में आ रहा था, अचानक नैया फंसने लगी और उसने सोचा भी अब मर तो जाना ही है। बोला हे भगवान, मेरा जहाज किनारे पहुंचा दे, मैं अपना मकान बेच के सारे पैसे तेरे दरवाजे पे चढ़ा दूंगा। ओ कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ, एक लहर आई कस के, वो जहाज टिकाने पहुंच गया। अब मकान बेच के सारा पैसा, ये तो फिर सारा गड़बड़ चौथ हो जाना, खुद के पास क्या रहेगा। ये तो सड़क पे आ गया बंदा, क्या करेगा। बड़ा दुखी हुआ। मैंने कहा दिमाग व्यक्ति बहुत गजब का लगा लेता है। उसने क्या किया, मकान के आगे लिख दिया ये मकान बिकाऊ है, और उसके आगे एक काली बिल्ली बिठा दी, और ये शर्त रखी गई कि मकान के साथ बिल्ली कंपलसरी है। और बिल्ली की कीमत है 100 रुपया, मकान की कीमत है 1 रुपया। लोगों ने सोचा, पुरानी बात है, तो लोगों ने सोचा इसका दिमाग खराब है, चलो मकान अच्छा है, मकान खरीद लेते हैं, क्या जाता है, हम ही समझ लेंगे, बिल्ली को निकाल के फेंक देंगे और हम ही समझ लेंगे कि भाई ठीक है, मकान 10 रुपये का, बिल्ली 1 रुपये की, ख़त्म। 11 रुपये का शगुन देते हैं, मकान लेके चलते हैं, बिल्ली छोड़ देंगे। और बिल्ली भी ऐसे घूर रही थी कि मुझे तुम खरीद के दिखाओ, कैसे खरीदोगे, बैठा रखी थी बिल्कुल स्टैचू सी बना के। एक सज्जन ने खरीद लिया, और अब वो व्यक्ति, व्यापारी, 1 रुपया लेके मंदिर में पहुंचा। बोला भगवान, बिल्ली थी 10 रुपए की, मकान तो 1 ही रुपए का था ना। काश जितने बहाने हम मन को इस शरारतों में लगाने के सोचते हैं, काश अगर हम उतने ही बहाने उस मालिक से मिलने के सोचे तो क्या गजब हो जाए। क्योंकि मन ने तो काम करना, और पर मन नीचाई की तरफ हमेशा चलता है। एक बात बताओगे, ये जोत जल रही है, मुझे नहीं दिख रही, ये बैठे हैं, पर हाँ खिड़की में उसमें दिख रही, दीवार में, इसकी लौ ऊपर को जा रही है। और अगर हम पानी को भी फेंकेंगे तो वो ऊपर जाएगा ना, नीचे जाएगा। क्यों? क्यों भाई? पानी नीचे ही जाता है, और जोत, जो आग जलती, चाहे चूल्हे में जला लीजिए, चाहे तुम गैस में जला लो, चाहे ये जोत को देख लो, कहीं भी अग्नि जलेगी तो वो नीचे की तरफ को ना होके ऊपर ही लपटें जाती हैं इसकी। पक्का ना? कोई तो कारण होगा। हाँ, क्योंकि ये जो जोत है ये है आग, और आग सूरज का अंश है, और ये अपने अंशी से मिलने के लिए अति व्याकुल है कि हाँ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा ये तो बाद की बात है, लेकिन ये उससे मिलने को व्याकुल है। और इसका जो स्तोत्र है वो नीचे है सागर, ये हमेशा नीचे की तरफ को ही बहता है। क्योंकि इसको भी था कि चलो, एक बड़े अच्छे कवि हुए हैं, मेरे फेवरेट रहे, हमने पंजाबी में पढ़े थे 9th में, भाई वीर सिंह। वो
एक उन्होंने कविता लिखी है चश्मा ते इच्छा बल डूंगियाँ शामा करके है। चश्मा कहा है तुम्हारा ये नदी नहर जो है इसको, और इच्छा बल कहा गया है उसकी धार को। वो कहते हैं वो जा रहे थे, क्योंकि कभी लोग कहीं से भी जाते हैं और कहीं भी देख लेते हैं और कहीं भी उनको सूझने लगता है। उन्होंने देखा चश्मे को बहते हुए, तो उन्होंने उससे पूछा अपनी ही कविता के उसमें, संज होई पर छामे टल गए, क्यों इच्छा बल तू जारी, शाम हो गई है परछाइयाँ ढलने लग गई हैं, ए चश्मे ए नहर तू अभी तक क्यों बह रही है। न सरोत कर रही ओमे ही, पर टुरनो भी नहीं हारी, चाहे दिन है चाहे रात है तेरी चाल वहीं की वहीं है। ये भी नहीं कि हाँ रात हो गई है तेरी चाल कम पड़ जाए। क्या बात है, तुम मतलब बहती ही चली जा रही है कि बहती चली जा रही है, रुक जा थोड़ा स्टॉप तो ले ले, थक जाएगी कहीं पे। फिर आगे से उन्होंने नदी की तरफ से उत्तर भी खुद ही अपनी कविता में बताया। सीने खिंच जिन्हां ने खादी, ओ कर आराम नहीं बहंदे, सीने खिंच जिन्हां ने खादी, ओ कर आराम नहीं बहंदे, न्यों वाले, न्यों कहते हैं प्यार को, न्यों वाले नैना दी नींदर, आंखों में नींद आ रही है पर वो सोएंगे नहीं, न्यों वाले प्यार के, न्यों वाले नैना दी नींदर, दिने रात पए बहंदे, इक्को लगन लगी लई जांदी, टोर अनंत उन्हां दी, और वसलों, वसलों मतलब मंजिल, वसलों उरे मुकाम, कि मंजिल से इधर हमारा कोई ठिकाना नहीं है। अब मंजिल वही है कि हमने सागर में जाके मिलना है। तो क्या सारे चश्मे नहर दरिया ये सब मिल जाते हैं बेचारे, कहीं से कहीं कटते हैं, कहीं खेतों की तरफ को कटते हैं, कहीं पहाड़ों से टकराते हैं, कहीं, पर उनकी जो वो है, आप सब में से जो है मणिकरण साहब कौन कौन गया, गए हो आप, गए हो? कितनी तेज वो पार्वती नदी चिल्लाती हुई निकल रही है, चाहे वो दिन रात के समय कोई पुल के ऊपर से मेरा ख्याल कोई निकल ना पाता होगा, क्या शां शां की उसकी आवाज़ आती है। कुछ भी उसको मिल जाए, कुछ भी हो जाए, पर उसके अंदर वही एक बनी हुई है धार कि मुझे सागर से मिलना। और नदी कोई में ज़्यादा हा हुल्ला नहीं मचता जितना समुंदर में मचता है। वो तो धड़धड़ाता हुआ आएगी लहर, गई आई गई आई गई, लेकिन वो समुंदर में आई गई हो जाता है, लेकिन नदियाँ नहर नाले इसमें कहीं आई गई नहीं, इनकी धार एक ही तरफ को बहती है। तो प्यारे, मुझे लगता हम में से भी कोई उस राजा से कम मूर्ख नहीं है, क्योंकि हम, वही बात आ जाएगी उस लड़की और लड़के कितनी बार बता चुके हैं, हम जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं। तो हमको भी अपने उसको मन के विचारों को उस मालिक की तरफ लगा करके ये बात को ज़रूर देख लेना चाहिए कि प्रभु हम तो भूलनहार हैं, हमसे कुछ ना हो पाएगा, और अगर हमको कोई सीधा रास्ता दिखाएगा वो सिर्फ आप। एक उन्होंने कविता और लिखी है, कोयला। कोयला का रंग क्या होता है? सफ़ेद, काला। भाई वीर सिंह जी कहते हैं, मैंने कोयले को उठाया और उसको देखा बड़ा काला हुआ पड़ा था, फिर मैंने साबण लाला धोता कोला, दूध दही विच पाया। साबण लाला, साबुन लगा लगा के धोया और उसको दूध दही में भी डाला, खुम्ब चाड़ रंगण भी धरिया, पर रंग न उसके ऊपर ललारी के पास भी भेज दिया, अरे भाई इसके ऊपर कोई रंग चढ़ा दो, क्या काला कलूटा हो रखा है, इसको सही कर दो। ललारी ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोला महाराज ये कलुआ है, कलुआ ही रहेगा, इसका कुछ ना होने वाला। खुम्ब चाड़ रंगण भी धरिया, पर
रंग न उस बटाया। कहते फिर मुझे लगा कि कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है। और क्या गड़बड़ थी? विछड़ के कालक सी आई, बिन मिलिया नहीं लैंदी, अंग अग दे लाके देखो, फिर चढ़दा रूप सवाया। ये जो कालस आई थी, ये जो इसके अंदर काला रंग था, ये मात्र उसी वजह से क्योंकि वो अपने अंशी से बिछड़ चुका था। जरा इसको अंगीठी में डाल के, चूल्हे में डाल के तो देखो, गैस पे डालो, कैसे लाल होके दिखाएगा। फिर वो सफ़ेद नहीं होगा, लाल हो जाएगा। ऐसे ही हम सब भी जो मन बुझे पड़े हैं, हमारी आत्माएं मरी पड़ी हैं, वह ठीक है, ज़िंदगी को ढो रहे हैं, बस चलते चले जा रहे हैं उसी राजा की तरह। जाना है, कित्थे जाना जी, परलोक जाना, कदम आओगे, बुद्धू है। हम कौन है? हम भी उसी के रिश्तेदार हैं। तो प्यारे, ज़्यादा नहीं कहते हैं, हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए। श्री गुरु महाराज जी इस आज का ये जो आयोजन जिसने जिस भाव से करवाया, श्री गुरु महाराज जी उनके भाव को पूरा करें, अपना प्यार और आशीर्वाद बख्शते हुए पूरे परिवार पे अपना रहमो करम बरसा के रखें। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज, बोल साचे दरबार की, मेरे नंगले निवासी भगवान की, परमहंस दयाल जी महाराज।